Good morning. Welcome to the next video of our sequence class 10 science life processes. We have covered some questions in the first two videos. Now it is the third video and third part of the chapter in which previous year questions of life processes for class 10th are solved. So let us go to the first question. Explain giving reasons what happens to the rate at which the green plants will prepare food. First, during cloudy weather, and second, when stomata gets blocked due to dust. Answer: during cloudy weather, sunlight availability decreases. Since light is the main energy source for photosynthesis, the rate of photosynthesis decreases. तो जब क्लाउडी वेदर होता है, जब बादल छाए रहते हैं, तो उस समय सनलाइट नहीं रहती है, इसलिए चूंकि फोटोसिंथेसिस के लिए तो सनलाइट बहुत आवश्यक है, तो सनलाइट कम रहेगी तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी घट जाता है. और दूसरा, व्हेन स्टोमेटा गेट्स ब्लॉक्ड ड्यू टू डस्ट. व्हेन स्टोमेटा गेट्स ब्लॉक्ड ड्यू टू डस्ट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस CO2 इन एंड O2 आउट इज हिंडर्ड. ड्यू टू लैक ऑफ CO2 इनटेक, द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्लोज डाउन और स्टॉप्स. तो यदि स्टोमेटा ब्लॉक्ड हो डस्ट की वजह से, तो एक्सचेंज गैस का नहीं हो पाएगा. CO2 अंदर जाना, O2 बाहर आना, ऑक्सीजन बाहर आना, ये नहीं हो पाता है. इसलिए फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया या तो धीमी हो जाती है या रुक जाती है. अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर विल हैव हायर पॉसिबिलिटी ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन? मस्टर्ड, पपाया, वाटरमेलन, हिबिस्कस. Answer: mustard. Mustard flowers are typically bisexual, meaning they contain both male stamen and female pistil reproductive parts within the same flower. Their structure facilitates the easy transfer of pollen from the anther to the stigma, allowing for self-pollination to occur readily and without needing external pollinators. तो इनमें से मस्टर्ड एक ऐसा फ्लावर है जो बाइसेक्सुअल होता है, जिसमें पिस्टिल और स्टेमन यानी मेल फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर में होते हैं, और उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि पोलन इजीली एंथर से स्टिग्मा तक चला जाता है, जिससे सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है, और इसके लिए बाहरी पॉलिनेटर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है. दूसरे आंसर गलत हैं, जैसे पपाया गलत है, वाटरमेलन गलत है, हिबिस्कस गलत है. क्यों? पपाया में क्या होता है? पपाया डायोसियस प्लांट होता है, जिसमें सेपरेट मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग पौधों पे होते हैं, जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन की आवश्यकता पड़ती है. वाटरमेलन सेपरेट मेल और फीमेल फ्लावर्स उत्पन्न करता है एक ही प्लांट में, ये मोनोसियस होता है. But the structure and reliance on pollinators like bees primarily favor cross pollination. तो वाटरमेलन में पॉलिनेशन होने के लिए बीज यानी मधुमक्खी जैसे एक्सटर्नल एजेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, जिससे क्रॉस पॉलिनेशन हो सके. और हिबिस्कस फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है, लेकिन ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है कि इसमें भी क्रॉस पॉलिनेशन की आवश्यकता पड़ती है, बाहरी एजेंट्स पॉलिनेटर्स की आवश्यकता पड़ती है, और हालांकि इसमें भी किसी किसी स्पीसीज में सेल्फ पॉलिनेशन होता है. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर मस्टर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रीवियस क्वेश्चन यू कैन सी हियर एंड नोट डाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द टू मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स स्पाइरोगायरा एंड प्लेनेरिया reproduces by regeneration and why? Give an example of any other organism which can also reproduce by the same process. तो यहाँ पर दो ऑर्गेनिज्म दिए हैं, स्पाइरोगायरा और प्लेनेरिया. इनमें से कौन सा है जो रिजेनरेशन के जरिए रिप्रोडक्शन करता है और क्यों? तो इसका आंसर प्लेनेरिया है. प्लेनेरिया reproduces by regeneration. It is because they have specialized cells. प्लेनेरिया में स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, और ये सेल जो होते हैं ये जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, और एक जो सेल हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में बन जाते हैं, और इन सेल्स से दूसरे सेल्स जो होते हैं इन सेल्स में से अलग अलग सेल अलग अलग पार्ट
अलग अलग टाइप के फंक्शन करने के लिए कैपेबल हो जाते हैं। द डिफरेंट पार्ट्स डेवलप टू मेक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। इस प्रकार से पूरा ऑर्गेनिज्म, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनने के लिए अलग अलग उसके बॉडी पार्ट्स बन जाते हैं अलग अलग सेल्स के जरिए। एक और ऑर्गेनिज्म हाइड्रा है। हाइड्रा इज अनदर ऑर्गेनिज्म विच कैन आल्सो रिप्रोड्यूस बाय द सेम प्रोसेस। यहाँ पे जो फोटो या चित्र दिखाई दे रहा है, डायग्राम, ये प्लेनेरिया में रिजेनरेशन को बताता है। प्लेनेरिया, वन होल बॉडी पार्ट, नाउ इट इज divided into different parts. Each part develops into complete organism. So this individual planaria develops from one part of the original planaria parent. Now we go to the next question. Question number 14. An organism which breaks down the food material outside the body and then absorbs it is option A, a plant parasite Cuscuta, B, an animal parasite tapeworm, C, a bacteria Rhizobium, D, a fungi Rhizopus. The right answer is a fungi Rhizopus. तो ये राइजोपस क्यों इसका सही आंसर है, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ है। आपको आंसर कॉपी में केवल सही ऑप्शन लिखना है और एक्सप्लेनेशन वगैरह कुछ नहीं लिखना है, लेकिन समझने के लिए यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। Organisms that break down food outside their bodies and then absorb the nutrients are typically fungi, like mushroom, yeast, molds, and many bacteria. A feeding strategy called saprotrophic or extracellular digestion. तो ये जो फंजाई में पाया जाता है ये स्पेशल क्वालिटी कि वो अपने बॉडी से बाहर फूड को ब्रेक डाउन करते हैं और उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सारे फंजाई जैसे मशरूम, यीस्ट, मोल्ड और अनेक बैक्टीरिया ये क्वालिटी रखते हैं, ये स्पेशल फीचर रखते हैं। इसको सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसमें वो क्या करते हैं, दे सीक्रेट एंजाइम्स ऑन टू डेड डिकेइंग मैटर। अपनी बॉडी से वो एंजाइम रिलीज करके उस डेड या डिकेइंग मैटर पे डालते हैं, जिससे कि वो ब्रेक डाउन कर सकें उसको एब्जॉर्ब करने से पहले। How it works? Secretion of enzymes. Now external digestion, absorption. Rhizopus क्या है? A type of fungus, bread mold, is an organism that digests food externally by secreting enzymes onto organic matter, breaking it down into simpler nutrients and then absorbing them, a process known as extracellular digestion or saprotrophic nutrition. Next question is, consider the following statements about small intestine and select the one which is not correct. Option A, the length of the small intestine in animal differ as it depends on the type of food they eat. Second, the small intestine is the site of complete digestion of food. C, the small intestine receives its secretion from liver and pancreas. D, the villi of the small intestine absorb water from the unabsorbed food before it gets removed from the body via the anus. तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं है वो बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, द villi of the small intestine absorb water from the unabsorbed food before it gets removed from the body via the anus. तो ये सही आंसर क्यों नहीं है, यानी कि ये इनकरेक्ट क्यों है, कंसीडर विच इज़ नॉट करेक्ट। तो इसका कारण ये है कि द villi मेनली एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स नॉट वाटर। तो जो villi होता है, जो बहुत से villi पाए जाते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, पानी को नहीं। मोस्ट वाटर एब्जॉर्प्शन हैपन्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन नॉट द स्मॉल इंटेस्टाइन। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Select the incorrect match between the plant and its vegetative part. Bryophyllum leaf, potato stem, money plant stem, rose root. The right answer is, तो इनकरेक्ट मैच कौन सा है, रोज रूट। क्योंकि रोज का जो वेजिटेटिव पार्ट है वो कोई कटिंग होती है जिससे कि हम स्टेम के रूप में लगा देते हैं और डेवलप हो जाता है। बाकी आंसर गलत क्यों है, इसका आंसर यहाँ दिया हुआ है। Thanks for watching.